नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज। मैं हूं नीरज। पटना के चर्चित नीलेश मुखिया हत्याकांड में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता में से एक गोरख राय को झारखंड के लोहरदगा से गिरफ्तार किया है। अब तक इस हत्याकांड में शामिल 9 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 4 अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत खूब गर्म हुई थी और पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया था। सिटी एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने झारखंड के लोहरदगा स्थित जंगलों से गोरख राय को गिरफ्तार किया है। गोरख राय के 2 भाई पप्पू और धप्पू राय अब भी फरार हैं। सिटी एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि अब तक 9 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार, 4 लोग अब भी फरार हैं। गोरख राय भी हरिद्वार भाग गया था, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने फरार चारों अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेने का भरोसा दिलाया है। आइए सुनते हैं सिटी एसपी वैभव शर्मा क्या कुछ बोल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31 जुलाई को दीघा थाना क्षेत्र में नीलेश मुखिया को गोली मारी गई थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी के लिए दीघा थाना क्षेत्र में कांड संख्या पाटलिपुत्र थाना में 632-23 कांड दर्ज किया गया था। इस कांड दर्ज होने के बाद 14 अगस्त को पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था, मोहम्मद राजा और सैयद शहनवाज। उन लोगों के बयान में जिन लोगों का नाम आया, उसके बाद 15 सितंबर को 6 और लोगों को जेल भेजा गया और उसमें से विशाल कुमार उर्फ अजय राय द्वारा बताया गया कि इस पूरे कांड में जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे वह पप्पू, धप्पू व गोरख राय गुप्ते थे। इन्हीं तीनों के द्वारा लगभग 25 लाख रुपए का इन लोगों को पैसा दिया गया और उस सुपारी को लेकर ही अजय राय ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, जिन लोगों को हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। फिर उन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। आज हम लोगों ने गोरख राय को झारखंड से लोहरदगा जिले से गिरफ्तार किया है और हम लोग उसे फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। उसने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और ये बताया कि पिछले लगभग 8-10 साल से जो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी क्षेत्र में और प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, उसी को समाप्त करने के लिए अजय राय से जब उसकी मुलाकात हुई और उन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि अगर पैसा मिलता है तो वो इस घटना को अंजाम दिलवा सकता है। तो अजय राय ने पैसा लेकर ये घटना को अंजाम दिलवाया। और बाकी और हाँ, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग लगातार उनके लिए एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं और बहुत जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। गोरख राय की गिरफ्तारी हुई, काफी समय लग गया पुलिस को वहां तक पहुंचने में। गोरख राय से पूछताछ में क्या कुछ बताया कि हत्या करने के बाद ये लोग कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ छिपे, और इन लोग के साथ इनके भाई भी हैं कि कहीं और निकल गए, क्या कुछ पूरा घटना के दिन कहाँ था? 31 जुलाई को गोरख राय घटना के दिन ये यहाँ से निकल गया था, पटना में या नहीं था, ये हरिद्वार में अपने किसी मित्र के यहाँ था, इसका नाम सभी नहीं बताया है। हाँ, समय इसलिए लग गया क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इन लोगों को आइडिया लगा कि पुलिस इनके नजदीक पहुंच रही है, तो फिर ये लोग अपने जो मेन ठिकाने थे जहां पे जनरली रहते हैं वो सब छोड़ के जंगल जैसे एरिया में जाकर रहने लगे। लोहरदगा में जहाँ से पकड़ा गया वो भी काफी जंगल जैसा क्षेत्र था, तो इसीलिए थोड़ा समय लगा और इसने गिरफ्तारी के उपरांत अपनी इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है कि हाँ, तीनों भाइयों ने मिलकर कि एक बार पैसा देके जब अजय राय ने उनको बताया कि वो ये काम करवा सकता है, तो इन लोगों ने 25 लाख देके इस घटना को अंजाम दिलवाया। अजय राय ही मीडिएटर था। हाँ, अजय राय ने। लाल रंग की थार का भी इस केस में पूरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्लियर नहीं हुआ है, जब क्लियर बता देंगे हम। एक एसयूवी और एक थार का जिक्र। एसयूवी का तो क्लियर हो गया था कि अजय राय की थी, थार पे में चल रहा है भूषण के थ्रू। गोरख राय की गिरफ्तारी हुई तो पप्पू राय, धप्पू राय तीनों भाई कहीं साथ में ठहरे थे लोहरदगा में। लोहरदगा में रहता कौन इन लोग का है? कोई ना कोई तो परिचित होगा ना। हाँ, कोई क्लोज नहीं था, दूर का ही इनका एक मित्र था जो वहां पर रहता है और बेसिकली जंगल के बीच में उसके भी मतलब बना हुआ है घर टाइप का, तो वहां ही रुका हुआ था। दोनों भाई भी थे उस समय? नहीं, भाई नहीं थे। कुछ पता चला है भाई दोनों कहाँ है? कुछ जानकारी मिली है, अब वो जानकारी कितनी सही है कितनी गलत है अब उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन अगर ठीक होगी तो जल्दी से जल्दी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, ये तीनों भाई घटना से पहले यहाँ से चले गए थे, एस्कॉर्ट कर गए या सेम डे गए थे?
नहीं, घटना से पहले चले गए थे। कितने दिन पहले गए थे? किस घटना हुई थी? अभी एग्जैक्टली इसने नहीं बताया है, अभी इसको खुद भी याद नहीं था कि किस डेट में गए थे, पर इसने बताया घटना से पहले वहां चले गए थे। कितना जगह बदला होगा सर? बोला ठिकाने कितना बदला, कौन कौन राज्य में ये छिपा, कहाँ कहाँ? इसके द्वारा तो यही बताया कि 102 जगह गया, पहले हरिद्वार, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद फिर ये सीधे यहीं झारखंड में ही था। अब हम लोग जैसे इसमें इंफॉर्मेशन मिली तो फिर हम लोगों ने इस पर रेड करवा के सुरक्षा कर लिया। कितने दिनों से झारखंड में रह रहा था? हमारी इंफॉर्मेशन में तो लगभग 15-20 दिन से ऊपर से रह रहा था, और क्योंकि हम लोग को जो इन्वेस्टिगेशन मालूम पड़ा, अब उससे पहले कितने से रहा था वो अभी क्लियर होगा। इसमें 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, और लगभग 4 लोग बचे हुए हैं। 4 या 7 4 गोरखराय को लेके 9 साल जिनमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, बाकी 3 पे हम लोगों का काम चल रहा है। जब वो क्लियर हो जाएगा तब वो हमारी आपराधिक लिस्ट में आएंगे। सस्पेक्टेड है? सस्पेक्टेड लिस्ट में पूरा था, बालू का था? सब था, मतलब बालू को लेकर इकोनॉमिक वो था, और चुनावी भी रंजिश चल रही थी इन लोगों के बीच में, क्योंकि रंजिश बहुत पुरानी थी, लगभग 10 साल चल रही थी, तो इसमें मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व थे, जिस कारण से प्रतिबंध बढ़ती गई, और लास्ट में इसने डिसाइड किया कि रास्ते हटा दिया जाए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।